राजनंदिनी। सबसे पहले आप मुझे आपका पूरा नाम, आपका डेजिग्नेशन और आप कितने महीने से या कितने साल से फेराइट में है ये बताइए। Hello ma'am, my name is Raj Nandini Gawhani and I am currently working as a sales manager. I have completed 3 years in Ferrite. Okay, that's great. We want to understand that Rashesh sir learnings के लिए या upscaling के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं और क्या है उस हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि रशेश सर का जो विजन है उनका एंड एक थॉट प्रोसेस है उनका कि अगर उनके एम्प्लॉयज को ग्रो करना है या फिर कंपनी को ग्रो करना है तो उनके पास हमेशा नए स्किल्स होने चाहिए। एवरी एम्प्लॉय शुड बी अपडेटेड विद न्यू स्किल्स एंड इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि उन्होंने इसके लिए एक स्टार टीम डेवलप किया जिसका मैं एक पार्ट हूँ। स्टार टीम उन्होंने इसके लिए फॉर्म किया क्योंकि जो हमारे ऑपरेशनल चैलेंजेस है कॉमन उसको सॉल्व करने के लिए उनको एक नया इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया चाहिए था एंड इसके लिए उन्होंने स्टार टीम फॉर्म किया। उन्होंने स्टार टीम फॉर्म करके हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम वो सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर सके एंड एक नया हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया कि हाँ ये अगर प्रॉब्लम है तो इसके 10 अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एंड वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा हर एक एम्प्लॉय वो इतना कॉन्फिडेंट रहे कि वो अपने सारे प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके, जहाँ पे उसको जरूरत ना पड़े मेरी एंड वो रिस्क टेकिंग रहे उसका, सेल्फ सफिशिएंट बने एंड खुद के डिसीजन वो खुद ले। Awesome, fantastic. So Nandini, Raj Nandini, right? Yes. So yes, Raj Nandini, I love your name. मुझे बताइए कि क्या आपने आपके 3 साल के जर्नी में आपके टीम मेंबर्स को छोटे रोल से बड़े डेजिग्नेशन तक आते हुए देखा है? यस डेफिनेटली एंड यहाँ पे हर एक जो पर्सन है वो एक इंडिविजुअल अलग है एंड सर ने जिस तरह से हर एक पर्सन को डेवलप किया है, मतलब ऑफिस बॉय से लेके मतलब उनको जो जॉब रोल दिया है वो अभी बैकएंड में काम कर रहे हैं जो ऑफिस बॉयज थे एंड इसका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरी एक कलीग है पूजा, वो बैकएंड में काम कर रही थी एंड उस मतलब सर से बात करने पर उसका इंटरेस्ट पता चला कि उसको एचआर में इंटरेस्टेड है वो एंड उसका स्टडीज भी हुआ है वो, तो सर ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया एंड नाउ शी इज असिस्टिंग रशेश सर एंड एज वेल एज शी इज डूइंग एचआर वर्क आल्सो। फैंटास्टिक। सो राजनंदिनी, जस्ट टेल मी वन थिंग कि जो रशेश सर का माइंडसेट है या उनके जो क्वालिटीज है, बुक्स रीड करना, फिटनेस एंड एवरीथिंग, वो आप सबको यानी आप सारे टीम मेंबर्स को कैसे मोटिवेट करता है? रशेश सर का एक डिसिप्लिन नेचर है एंड एवरीडे वो 10 किलोमीटर्स रन करते हैं विदाउट एनी स्किप। उनका एक जो टू डू लिस्ट रहता है वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो हर एक चीज फॉलो करे एंड वही डिसिप्लिन नेचर ने हमें इन्फ्लुएंस किया एंड लास्ट संडे हमने सबने पार्टिसिपेट किया था मैराथन 5 किलोमीटर्स मैराथन में एंड वहाँ पे भी उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया एंड एवरीवन कंप्लीटेड दैट मैराथन। सो एट द एंड मुझे एक ही बोलना है सर को कि उन्होंने बहुत कुछ हर एक के लिए किया है and he every time encourages us to do new things to develop our skills. So thank you for everything and we love you all. So गणेश जी, सबसे पहले मुझे आपका पूरा नाम जानना है और आपका डेजिग्नेशन और फेराइट में आपको कितने महीने या साल हो चुके? ओके, हेलो मैडम, मेरा नाम है गणेश सोमनाथ माचरला। मैं अकाउंट्स और फाइनेंस को हेडिंग करता हूँ, इसलिए 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वंडरफुल, 10 साल से आप फेराइट में हैं? 2015 से। वंडरफुल। सो गणेश जी, 10 साल आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, बट मुझे ये जानना है कि जब आप ज्वाइन किए थे तब आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपके बॉस रशेश जी को लेके और अब आपको क्या दिखा है? ओके, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था कंपनी में इंटरव्यू दिया तो मैं ये एक्सपेक्टेशन से आया था, बॉस एक फ्रेंडली नेचर के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, साथ ही अप्रोचेबल होना चाहिए सर के साथ डायरेक्टली और सपोर्टिव होना चाहिए। इससे क्या काम करने का जो माहौल है कंफर्ट महसूस हो जाता है और बिल्कुल मैंने वैसा ही रशेश सर में पाया आज तक। वंडरफुल। तो आपको मतलब कोई डिफरेंस नहीं मिला।
जब मैंने सोचा था, जो मैं जब इंटरव्यू के लिए जैसा सोचा था, आज वैसा ही मुझे है आज। रशिश जी का एक ऐसा वैल्यू बताइए जो काफी प्रेशर में होने के बावजूद भी he will never compromise. He will never compromise on ethics and trust. Okay. Even during challenging situation, he ensures that integrity and transparency always be maintained. Wow. So I hope आपने भी वो अडॉप्ट किया ही होगा. Of course, we follow him. वंडरफुल. सो रशिश जी की कौन सी एक हैबिट है जो आपको लगता है कि हर एक बिजनेस ओनर को सीखना ही चाहिए? ऐसा एक हैबिट नहीं है रशिद सर का, बहुत से हैबिट्स है जो सीखना चाहिए. जैसे आपने एक बोला, मैं 2-3 बोल दूंगा. He genuinely cares for his employees. It's something every businessman must learn this. Fantastic. And his time management is wonderful management. Okay. One more thing is he's a very good listener. Oh, wow. He's a very good listener. That's a must. I appreciate him. Great. Every person, whenever anybody says something, he'll peacefully listen or entirely, then he'll say. Wow. He's a very good listener. So गणेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है कि रशिश जी इस कंपनी के थ्रू कौन सी लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं? He is building a legacy of strong leadership, continuous growth, not only for the business, also for his employees, his team members. He is supportive, he is encourage the team members. He is creating, he is inspiring a positive energy in the company. उनका एक ऐसा विरासत बनाना चाहता है जो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ उनका टीम मेंबर्स की भी ग्रोथ हो रही. ऐसा इनका एक विजन है, ऐसा परंपरा वो सेट करना. सो हाय पूजा, राइट? हाँ. पूजा, पहले तो मुझे आपका पूरा नाम, आपका डेजिग्नेशन और फेराइट में कितने महीने या कितने साल हो गए आपको, वो जानना है. Myself Pooja. I am working as a HR manager in Ferrite. Okay. I have completed 5 years in Ferrite. वंडरफुल. सो पूजा, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे पूछना है कि क्या रशिश सर के साथ में बात करना उतना इजी है या कभी-कभी डिसएग्रीमेंट होती है? Yes, हम लोग डेफिनेटली ओपनली बात कर सकते हैं उनके साथ. Okay. क्योंकि उन्होंने जिस तरह का बॉन्ड एम्प्लॉय के साथ रखा है, उन्होंने ओपनली सबके साथ फ्रीडम रखा है, जो एम्प्लॉय हर एक चीज़ के लिए उनके साथ बात कर सकता है. Okay. आप नोटिस करोगे कि उनका केबिन का डोर भी ओपन रहता है, तो कभी ऐसे नहीं है कि बॉस है तो उनका केबिन का डोर भी बंद रहेगा. Right. तो एवरी टाइम कभी भी आप ओपनली पूछ सकते हो, और हम लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली. क्योंकि उनका एक अलग साइड है, मतलब जो चीज़ हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको वो साइड पसंद नहीं है, तो उनको वो चीज़ में डाउट आता है कि सामने वाले पे डाउट है, क्योंकि सब चीज़ें में हाँ Right. मिलाते हैं. So true. सो जब हम लोग उनके इस पे एग्री करेंगे तो वो मतलब उनको वो साइड पसंद नहीं है, सो हम लोग अपना ओपिनियन देंगे, सो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं पॉजिटिवली और उस पर डिसीजंस भी आता है. सो पूजा, एक ऐसा लेसन जो आपने रशिश सर से सीखा है जो आपको फ्यूचर में भी याद रहे. उनके साथ एक चीज़ ये सीखा है कि कौन सा भी डिसीजन टफ हो तो प्लानिंग के साथ आ जाने का, और प्रोसेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं तो बहुत लोग रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देने का, ऐसा उनका कहना है. और उनका एक स्टाइल है कि अटेम्प्ट मारो, फेल हुआ तो भी चलेगा, बट अटेम्प्ट मारो. और रिसेंटली एक हमारा एक मैराथन हुआ था, सर ने हमको इंकरेज किया था कि पार्टिसिपेट करने के लिए. सो उन्होंने उनका एक स्टाइल है कि बेबी स्टेप्स ले लो. सो हमने स्टार्ट किया था 5 किलोमीटर से, और वो हमको चेयरअप करने के लिए भी वहाँ आए थे. Wow. और उन्होंने ऐसे कहा है कि लाइफ में कभी भी रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. क्या बात. सो पूजा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि रशिश जी का ऐसा कौन सा एक छोटा सा जेस्चर टुवर्ड्स यू जो आपके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है? यस, ऑफ कोर्स. जब वो सबके सामने ओनरशिप देते हैं कि सब टीम के सामने वो मुझे लीड करके बोलते हैं कि इसका कॉल पूजा लेगी. सो वो मेरे लिए वो गेस्चर है, क्योंकि वो ट्रस्ट पे उन्होंने मुझे ओनरशिप देना, वो मेरे लिए बहुत जेस्चर है. और पर्सनली बोलूँगी कि मेरा एक हल्दी रिचुअल्स था. Okay. उसमें वो कई प्रायर मीटिंग की वजह से वो आ नहीं सके,
बट उन्होंने इतना मेक श्योर किया कि वो रिचुअल्स में वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाए। वाह। तो उन्होंने एक रिटर्न मैसेज मुझे लिखा था और वो मैसेज मुझे उसी दिन सेम डे पे मिल गया। तो लाइफ में मेरा वो बेस्ट गेस्चर था उनके। एक कोई मैसेज आप सर को देना चाहेंगे? तो सर का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है, फेल एवरी डे, फेल डिफरेंटली। क्या बात है, दिस इज अ टेक अवे फॉर मी ऑल्सो। को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि फेराइट ने हम लोग को इतना सारा चीज़ दिया है, तो हमारा उनके लिए एक अलग ही बॉन्ड हो गया है। सो थैंक यू फेराइट टीम एंड सर।